नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एबीआर कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, पहले भाग में हमने करवाए थे इतिहास के बारे में। दूसरे भाग में लेके आए हैं सामाजिक विज्ञान। आज का फर्स्ट हमारा भूगोल। देखिए, भारत का भूगोल में फर्स्ट है हमारा मौलिक भूगोल। मौलिक भूगोल में फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि गुहार मोती पश्चिम में, किबिथु पूर्व में है, सियाचिन ग्लेशियर उत्तर में है, तो दक्षिण में क्या है? क्या पूछ रहा है ये? गुहार मोती पश्चिम में है। अगर गुहार मोती पश्चिम में है, किबिथु पूर्व में है, सियाचिन ग्लेशियर उत्तर में, तो दक्षिण में क्या है? तो दक्षिण में क्या है? इंदिरा पॉइंट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि कहाँ पे है? दक्षिण में है। भारत के समुद्री तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7500 किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना? भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,590 वर्ग किलोमीटर का भारत का कुल क्षेत्रफल है। भारतीय मानक समय यानी कि IST और ग्रीनविच मध्य समय यानी कि GMT के मध्य समय का अंतर कितना है? तो 5 घंटे 30 मिनट का समय है ग्रीनविच मध्यम रेखा और जो है भारतीय मानक समय के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल यानी कि वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा देश है? तो 7वां सबसे बड़ा देश है। विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत निकटतम पूर्ण संख्या के बराबर भारत में है? कितना है? तो 2% है। भारत के नौकागम्य अंतर्देशीय जलमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो 14,500 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के जैव विविधता तप्त स्थल यानी कि हॉटस्पॉट क्षेत्र कौन से हैं? तो देखिए, ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें फर्स्ट है पश्चिमी घाट, सेकंड है उत्तर पूर्व भारत और तीसरा है सुंदरवन क्षेत्र। तो इनमें सभी जो हैं हॉटस्पॉट क्षेत्र माने जाते हैं। वर्तमान में भारत में कितने पारिस्थितिक तप्त स्थल यानी कि हॉटस्पॉट हैं? तो 4 हॉटस्पॉट हैं। भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता? तो अरुणाचल प्रदेश में होता है। भारत में सबसे पहले सूर्य का उदय। नेक्स्ट है, किस में सूर्य की किरणें कभी ऊर्ध्वाधर नहीं पड़ती यानी कि वर्टिकली नहीं पड़ती हैं? तो श्रीनगर में है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। किस देश का मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितने घंटे के गुणक के अंतराल पर होता है? तो आधा घंटा के गुणक के अंतराल पर होता है किसी भी देश का मानक समय। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किसका हिस्सा? तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है भारतीय उपमहाद्वीप। नेक्स्ट है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है? तो 4 गुना बड़ा है। अरुणाचल प्रदेश से लेकर कच्छ तक भारत के पूर्व पश्चिम विस्तार किलोमीटर में लगभग कितना है? तो 2,900 किलोमीटर है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का उत्तरी दक्षिण विस्तार यानी कि किलोमीटर में लगभग कितना है? तो 3200 किलोमीटर यानी कि 3,200 किलोमीटर है। भारतीय मानक समय यानी कि IST भारतीय मानक मध्याह्न रेखा पर आधारित है, जो कि कहाँ से होकर गुजरती है? तो इलाहाबाद से होकर गुजरती है। 3 तरफ से समुद्र से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है? तो प्रायद्वीप कहा जाता है। भारत का कौन सा भौगोलिक भाग प्राचीनतम है? तो प्रायद्वीपीय भाग प्राचीनतम है। भारत के भौतिक विशेषताओं की दृष्टि से क्याल क्या है? तो अनूप झील है यानी कि बैक वाटर है क्या? क्याल। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा? तो भारत है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल है मैंगीफेरा इंडिका आम। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, लक्षद्वीप समूह का सबसे दक्षिणी भाग कौन सा? तो मिनिकॉय है। भारतीय मानक समय की गणना किसके घंटाघर से की जाती है? तो मिर्जापुर के घंटाघर से की जाती है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 नॉर्थ भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से यानी कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर जो है कर्क रेखा भारत में गुजरती है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत की मुख्य भूमि अक्षांश के बीच में है। तो कौन से अक्षांश के बीच में है?
8 डिग्री 4 उत्तर और 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश के बीच में है भारत की मुख्य भूमि। कौन सा देशांतर भारतीय मानक साम्य यानी कि मानक मध्याह्न रेखा निर्धारित करता है? तो 82.5 डिग्री पूर्व जो है देशांतरीय भारत मानक साम्य यानी कि मध्याह्न रेखा को निर्धारित करता है। भारत की मुख्य भूमि कितने देशांतर के बीच स्थित है? तो 68 डिग्री 7 देशांतर पूर्व और 97 डिग्री 25 देशांतर पूर्व के बीच जो है भारत की मुख्य भूमि है। भारत के सबसे उत्तरी भाग से गुजरने वाला अक्षांश क्या है? तो 35 डिग्री उत्तर है। भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु का अक्षांश यानी कि निकटतम डिग्री में क्या है? तो 8 है। भारत किसके उत्तर में स्थित है? तो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। 93 डिग्री पूर्वी देशांतर और 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच तथा समुद्र तल से 530 मीटर ऊपर स्थित राज्य की राजधानी का नाम बताइए। तो क्या नाम है? ईटानगर है। भारतीय मुख्य भूमि से होकर गुजरती है तो क्या है? कर्क रेखा है। 90 डिग्री पूर्वी मध्याह्न रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो सिक्किम से नहीं गुजरती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच के खंड को किस नाम से जाना जाता है? तो गोरे के नाम से जाना जाता है। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा किससे होकर गुजरती है? तो राजस्थान से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है किस पर्वत का अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के अंतर पर है? तो माउंट एवरेस्ट का जो है अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश से 1 डिग्री के अंतर पर है। लोकप्रिय बाघ गुफा चित्र कहाँ पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तोरा बोरा के सबसे नज़दीक कौन सी जगह है? तो जलालाबाद है। नेक्स्ट है भगवान अयप्पा को समर्पित सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो केरल में स्थित है। भारत के 2 सबसे समृद्ध पारिस्थितिक क्षेत्र कौन से हैं? तो हिमालय और पश्चिमी घाट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत की स्थलाकृति मानचित्र कौन तैयार करता है? तो सर्वे ऑफ इंडिया जो है भारत की स्थलाकृति मानचित्र तैयार करता है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पे है? देहरादून में। हेमिस मठ के सबसे नज़दीक है? तो लेह है। किसको पहले लेडी विलिंगटन पार्क के नाम से जाना जाता था? तो लोधी गार्डन को जाना जाता था। नेक्स्ट है हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब ए इलाही दरगाह किस शहर या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो नई दिल्ली में है। भारतीय राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में है। नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में है। समाजवाद का संग्रहालय जयप्रकाश नारायण विवेचना केंद्र कहाँ पर है? तो लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट है किस संग्रहालय को भारत में भारत ब्रिटिश वास्तुकला के बेहतरीन नमूने के रूप में व्याप्त रूप से सम्मानित किया गया और इसे राज का ताज कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता को कहा जाता है। बावड़ियों के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो गुजरात प्रसिद्ध है बावड़ियों के लिए। कौन सा ज्योतिर्लिंग भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो सोमनाथ में स्थित है। किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो बेंगलोर को कहा जाता है। झूलती मीनारों वाली मस्जिद सीदी बशीर मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? तो अहमदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं हम विभिन्न जैन तीर्थंकरों को समर्पित संगमरमर की नक्काशी वाला दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो माउंट आबू में स्थित है। भारत का सबसे पुराना यूरोपीय चर्च किस शहर में है? तो कोचिन शहर में स्थित है। क्या है? भारत का सबसे पुराना यूरोपीय चर्च। नेक्स्ट है प्रसिद्ध पर्यटन केंद्र महाबलीपुरम किस शहर में स्थित है? तो चेन्नई में स्थित है। चार मीनार भारत के किस शहर में है? हैदराबाद में है। हम्पी किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। नंदी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो कर्नाटक में स्थित हैं। गोल गुम्बज भारत के किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। बेलगावी यानी कि बेलगाम शहर किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। आगरा में किस मस्जिद को बंगाली शैली का में निर्मित माना जाता है? तो नगीना मस्जिद को बंगाली शैली में निर्मित माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम क्या है? तो इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम है पार्सन पॉइंट, लाहीचिंग और पिग्मेलियन
पॉइंट जो है इंदिरा पॉइंट के दूसरे नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का कौन सा शहर भूमध्य रेखा के पास में स्थित है? तो पिग्मेलियन पॉइंट है, भारत में जो है भूमध्य रेखा के पास में स्थित है। चित्तौड़गढ़ किला कहाँ में है? तो राजस्थान में है। धमेक स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो सारनाथ में स्थित है। सारनाथ स्तंभ के चक्कर से क्या संकेत मिलता है? तो प्रगति का संकेत मिलता है सारनाथ स्तंभ के चक्कर से। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सियाचिन को जाना जाता है। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कामाख्या मंदिर है असम में। नेक्स्ट है, नौपाषाण कालीन स्थल दाउजली हेडिंग कहाँ स्थित है? तो असम में स्थित है। प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर किस शहर में है? तो भुवनेश्वर में है। उदयपुर के नाथद्वारा में स्थित ऐतिहासिक श्रीनाथ जी मंदिर किसे समर्पित है? तो भगवान कृष्ण को समर्पित है। भारत सरकार द्वारा निर्मित अंटार्कटिका में पहले अनुसंधान केंद्र को क्या नाम है? तो दक्षिण गंगोत्री है। कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण को दर्शाती एक चौखट कहाँ पर स्थित है? और एक शानदार प्रतिमा है तो एलोरा में स्थित है। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए, तो क्या है? गुहार मोती। रेलवे के लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ आपके हरियाणा सीटी एग्ज़ाम से भी जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन इन क्लासों से आएंगे। नेक्स्ट है, पीर पंजाल श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इंद्रासन है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी में स्थित है। किस स्थान को मैक कोमोरिन के नाम से जाना जाता है? तो कन्याकुमारी भारत में जो है इसको केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है। लद्दाख किसके बीच में स्थित है? तो काराकोरम रेंज और जांस्कर पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मासिन राम मेघालय की किन पहाड़ियों के पर स्थित है? तो खासी की पहाड़ियों पर स्थित है। क्या है? मासिन राम मेघालय। नेक्स्ट है, मेघालय में दुनिया की सबसे लंबी बलुआ पत्थरों की गुफा की खोज की गई थी, उस गुफा का क्या नाम है? तो उस गुफा का नाम है क्रेमपुरी। और सबसे पहले तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी हमारे दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी ज़रूर दबा दें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का सबसे निचला बिंदु है जो कि समुद्र तल से 2.2 मीटर नीचे है, तो कौन सा है? तो कुटनाड है। क्या है? कुटनाड है। नेक्स्ट है, खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। महाबलेश्वर की पहाड़ी किस जो शहर है किस शहर में स्थित है? तो महाराष्ट्र में है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। माथेरान की हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में है। अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र राज्य में है। किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक समुद्री बंदरगाह है? तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक समुद्री बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाजी अली दरगाह कहाँ स्थित है? तो मुंबई में है। नेक्स्ट है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क भारत के किस राज्य में है? तो मणिपुर राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 93 की। तो देखिए, प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा में स्थित है। क्या? प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ। गोवर्धन मठ किस स्थान पर स्थित है? तो पुरी ओडिशा में स्थित है। किस मंदिर को पहले ब्लैक पगोडा के नाम से जाना जाता था? तो सूर्य मंदिर जो है कोणार्क उड़ीसा में, यानी कि कोणार्क का सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोडा के नाम से जाना जाता था। बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर सभी कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित हैं। बृहदेश्वर मंदिर और तंजावुर मंदिर कहाँ पर स्थित हैं? तो तमिलनाडु में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है? तो देखिए ऑप्शन है रूमटेक, केई, हेमिस और ताबो। तो इसमें कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है? तो रूमटेक जो है मठ सिक्किम में स्थित है। यूनाइटेड किंगडम के बाहर दुनिया का सबसे पुराना गोल्फ कोर्स कहाँ पे है? तो कौन सा है?
रॉयल कोलकाता गोल्फ क्लब जो कि कोलकाता में है। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कहाँ पे है, तो सियाचिन ग्लेशियर में है दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र। एक भारतीय हिमनद है, तो क्या है, पिंडारी एक भारतीय हिमनद है। नेक्स्ट है गुरुद्वारा पंजा साहिब भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है, तो पाकिस्तान में स्थित है। भारत उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है, तो पाकिस्तान से अपनी भूमि सीमा जो है साझा करता है। कहाँ पे, उत्तर पश्चिम में, किससे, पाकिस्तान से। सर क्रीक विवाद भारत और किस के बीच का मुद्दा है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच का मुद्दा है सर क्रीक विवाद। नेक्स्ट है भारत के कौन से राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, तो भारत के राज्य जो हैं पंजाब, राजस्थान और गुजरात जो है पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है कौन सी, रेड क्लिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन के बीच सबसे लंबी सीमा निर्धारित करती है, किस राज्य की उत्तरी सीमा तक खींची गई है, तो अरुणाचल प्रदेश तक खींची गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के किसी भी भाग का सीमांकन नहीं करती है, तो डुंडर रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा किन देशों के साथ लगती है, तो भूटान, चीन और म्यांमार के साथ लगती है। किसकी सीमा, अरुणाचल प्रदेश की। नेक्स्ट है भारत, म्यांमार और चीन के बीच त्रिजंक्शन पर स्थित दिफू दर्रा किस सीमा रेखा पर है, तो मैकमोहन सीमा रेखा पर है। त्रिजंक्शन क्या है, दिफू दर्रा किस किस के बीच में है, भारत, म्यांमार और चीन के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए गए कौन से देश हैं, तो चीन और भारत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता, ईरान, मालदीव और श्रीलंका। नेक्स्ट है पेशावर किस दर्रे के निकट है, तो खैबर पास दर्रा के पास निकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने भारतीय राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, तो 5 भारतीय राज्य हैं जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। भारत की सथल सीमा रेखा लगभग कितने किलोमीटर है, तो 15,200 किलोमीटर है भारत की सथल सीमा। नेक्स्ट है म्यांमार भारत के साथ किसके आसपास अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो 1,643 किलोमीटर के आसपास जो है अपनी सीमा साझा करता है म्यांमार और भारत। नेक्स्ट है अफगानिस्तान के साथ जो है भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 106 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत अपनी सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ साझा करता है, तो भूटान के साथ साझा करता है। भारत का कौन सा पड़ोसी देश विश्व में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो अफगानिस्तान है। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो बांग्लादेश के साथ। भारतीय राज्य सिक्किम किस पड़ोसी देश के साथ जो है सीमा साझा नहीं करता है, तो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। भारत ने किस देश के साथ अपनी सीमा मानचित्रों का आदान प्रदान किया, तो बांग्लादेश के साथ किया है। और इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। पहला पार्ट था ये मौलिक जो है हमारा भूगोल का, और नेक्स्ट पार्ट और उससे नेक्स्ट पार्ट, 3 पार्ट बने हैं इस क्लास के। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला पार्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।